यमुना पार में अब नहीं रही एक भी महिला एसएचओ। विवेक विहार के एसएचओ लाइन हाजिर। सोनिया विहार की छुट्टी पर भेजी गई। राकेश अस्थाना ने की थी महिला एसएचओ की नियुक्ति। गोकलपुरी के जौहरीपुर में 2 मंजिला मकान की छत गिरने से मकान के अंदर 6 लोग दबे। फायर और एमसीडी की टीम ने 5 लोगों को निकाला। घायलों को जीटीबी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनिया विहार पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चलाकर 6 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा। 5 से 4 वाहन, चोरी के मोबाइल फोन और पर्स किए बरामद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। दयालपुर पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचर को पकड़ा। 5 से पुलिस ने चोरी का मोबाइल फोन किया बरामद। दोनों पर पहले से चोरी लूट के कई मामले दर्ज। गाजीपुर में एमसीडी का अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हटाया गया अवैध निर्माण। मौके पर एमसीडी के अधिकारी भी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अब सोनिया विहार की एसएचओ मालती बाना को भी भ्रष्टाचार के आरोप में लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहते हुए यमुना पार के 2 थानों में महिला एसएचओ नियुक्त की गई थी। कुछ दिनों पहले ही शाहदरा जिला के डीसीपी ने विवेक विहार की एसएचओ पूनम पारिक को भी एक मामले में लाइन हाजिर किया था। अब मालती के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे में अब यमुना पार में कोई महिला एसएचओ नहीं है। आपको बता दें कि सोनिया विहार की एसएचओ मालती बाना के भी खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद डीसीपी संजय कुमार सेन ने एसएचओ को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। एसएचओ पर लगे आरोपों की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल डीसीपी संध्या स्वामी को सौंपी गई। रिपोर्ट आने के बाद से ही उन्हें नौकरी पर बुलाया जा सकता है। फिलहाल एसएचओ का काम ट्रेनी एसीपी फिरोज आलम को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि सोनिया विहार में रहने वाले लोगों का कहना है कि इलाके में अवैध निर्माण को लेकर एसएचओ पर कई आरोप लगे थे। उसी का मकान बनने दिया जा रहा जो मोटी रकम थाने तक पहुंचा रहा था। जिसने रकम नहीं दी उसके मकान पर निगम से हथौड़ा चलवा दिया गया। इसके अलावा करावल नगर के एसडीएम की शिकायत भी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का कारण बनी है। करावल नगर के एसडीएम संजय सोंदी ने भी 5 सितंबर को एक आदेश जारी कर यमुना किनारे होने वाले सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी सोनिया विहार थाना अध्यक्ष को सौंपी गई थी। 8 सितंबर को एसडीएम को पता चला कि यहां पर 2.5 पुश्ता पर यमुना किनारे गणेश उत्सव मेला चल रहा है, जिसमें झूले भी लगे हैं। उन्होंने जब एसएचओ से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई मेला नहीं चल रहा। एसडीएम खुद मौके पर पहुंचे तो वहां पर मेला चल रहा था। इसके बाद एसडीएम ने सीनियर अफसरों से शिकायत की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकलपुरी इलाके के जौहरीपुर एक्सटेंशन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें 8 लोग दब गए। वहीं सूचना मिलते मौके पर पुलिस और दमकल अधिकारी पहुंचे और 6 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया और पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौके का जायजा लेते हुए क्षेत्रीय जिला अधिकारी और डीसीपी संजय कुमार सेन भी पहुंचे और वहीं बताया गया कि मकान के अंदर कैलेंडर बनाने का काम होता था, जिसमें उस वक्त जब मकान नीचे गिरा तब मकान के अंदर 8 लोग मौजूद थे, जिसमें से दमकल कर्मी और पुलिस अधिकारियों ने 6 को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। वहीं 2 लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस दमकल कर्मी के जवान तैनात रहे। वहीं बताया यह भी जा रहा कि मकान के बराबर में दूसरे मकान का निर्माण चल रहा है, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया कि जो घायल निकाले गए हैं उसमें से 5 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जिनके नाम है संजय, मनोज, आनंद, सूरज, जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एनडीआरएफ और बचाव टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बाकी सभी एजेंसीज को भी सूचित कर दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अभी तक जो है 6 लोगों को निकाल लिया गया है जो सेफ हैं। बाकी 2 अभी जो लेबर हैं उनके अभी भी दबने की सूचना है। उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यूड है। उसमें सारी एजेंसीज़ को, इनफैक्ट एनडीआरएफ को भी इत्तला दे दी गई है। अदरवाइज जो सिविक एजेंसीज और पुलिस टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी जारी रखी हुई है। मेरे को फ़ोन आया था, हमारे पांडे जी, अभिषेक पांडे मेंटेनेंस में जेई हैं, उनका फ़ोन आया कि सर आपके उधर एक्सटेंशन में कोई हादसा हुआ है। बोला मेरी नॉलेज में नहीं, मैं पता करता हूँ। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करा, उन्होंने बताया हाँ घटना घटी है।
तुरंत मैं अपने महामंत्री जी के साथ तुरंत भग के आया तो मेरे को पता पड़ा यहाँ लगभग 6-7 के करीब लोग यहाँ थे अंदर, तो 5 के करीब 5-6 के करीब निकाले, एक की शायद संभावना है कि एक अंदर है जो। और यहाँ जो अपनी जो टीम है अपनी MCD की या अपनी दिल्ली पुलिस या जो भी से संबंधित हैं, अपनी आगे जाने गाड़ियाँ हैं या जो भी आए सारे गाड़ियाँ समय से आ गई हैं और अपना काम उन्होंने शांतिपूर्वक अपने ठीक करा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश चलाकर 4 ऑटो लिफ्टर और स्नैचर को पकड़ा है। आपको बता दें कि सोनिया विहार ने पुलिस ने इनके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है। साथ ही पास से एक मोबाइल फोन पर से 500 रुपए बरामद किए हैं। आधार कार्ड भी किए गए हैं बरामद और पकड़े गए आरोपी का नाम सरताज और संजू है, जो करावल नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दयालपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस की मदद से 2 स्नैचर को पकड़ा है। पुलिस ने इनसे ब्रजपुरी के कूड़ा खस्ता से गिरफ्तार किया है और ये दोनों स्नैचर स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया करते थे और पहले से ही इन पर चोरी लूट के कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए स्नैचर से पुलिस ने चोरी का ओप्पो का मोबाइल फोन बरामद किया है और शाहिद और सनी, और शाहिद की उम्र 27 साल है, वो नेहरू विहार में रहता है। वहीं सनी की उम्र 23 साल है, वो मुस्तफाबाद में रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह अवैध निर्माण देखा जाता है। इसी को देखते हुए MCD काफी सख्त है और अवैध निर्माण को लेकर गाजीपुर में ड्राइव चलाई जा रही है। सब्जी मंडी से लेकर EDM मॉल तक के यहाँ पर ड्राइव चलाई गई और MCD यहाँ पर बने अवैध कब्जे को हटाने का काम कर रही है। जो इन इलाकों में अवैध कब्जे करके रखे हैं, उन्हें निगम का बुलडोजर उन पर चलाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से उनकी समस्याओं के निदान के लिए आपका संवाद आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया। इसमें पिछले कई महीनों से जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याओं का निवारण कर गौतम कनेक्ट के माध्यम से गौतम गंभीर कर रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम कनेक्ट कार्यक्रम से सांसद गौतम गंभीर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन सुनवाई करते हैं और इस कार्यक्रम में समस्या को संबंधित अधिकारी के संज्ञान में तुरंत लाया जाता है और उसका निवारण अतिशीघ्र करने का आश्वासन दिया जाता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि गौतम कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आम लोगों की समस्याओं को तुरंत निराकरण करना है और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों को नेताओं के दरवाजे पर ना आना पड़े, बल्कि नेता आम जनता के बीच में जाएं और उनकी बातें सुने। साथ ही कहा कि दिल्ली के CM को भी जनता के बीच आना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली के लोग किस तरह से उनके विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। 50 गज के घर पर 25,000 से भी ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। क्या यही केजरीवाल जी का फ्री बिजली फ्री पानी का मॉडल है? उनको जनता के बीच जाकर देखना चाहिए, ना कि विज्ञापनों में चेहरा चमकाना चाहिए। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं जिनकी जनता से सीधा सरोकार है, वो काम नहीं करते हैं। उनकी वजह से दिल्ली में लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, उनका समाधान नहीं होता। गीता कॉलोनी में हुए गौतम कनेक्ट कार्यक्रम में पानी, सड़क, बिजली जैसी समस्याएं प्रमुखता देखने को मिली, जिनके निवारण के लिए सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। हम तो सिर्फ यही कोशिश करें कि जितने भी लोगों का समाधान, समस्याओं का समाधान हो सके, वो समाधान हो। कि ऐसे दिल्ली जल बोर्ड की समस्या है, मैं यहाँ पर सिर्फ राजनीति करने नहीं आया। कम से कम एक बारी केजरीवाल जी को आके यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से लोग भुगत रहे हैं जल को लेके या जल बोर्ड की समस्याओं को लेके। तो जो भी समस्याएं हम दूर कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दूर कर पाएंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, इसी के लिए राजनीति करने आए और इसी के लिए राजनीति में कदम रखा है। ये आपको इधर सिर्फ इसलिए सुनने के लिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यही अगर अरविंद केजरीवाल जी आके अपना कोई ऐसे जनता के साथ समस्या अगर उनकी सुनने की हिम्मत रखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दिल्ली सरकार की कितनी समस्याएं हैं, दिल्ली जल बोर्ड की कितनी समस्याएं हैं, BSES की कितनी समस्याएं हैं। 25-25 गज के मकान में लोग रहते हैं और उनके बिल आते हैं 25,000 रुपये के। क्योंकि आपको यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हम सारी समस्याएं सुने, इसलिए आपको लगता है कि MCD से रिलेटेड बहुत समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार से रिलेटेड उससे भी ज़्यादा समस्याएं हैं। बिजली बिल पर सब्सिडी जारी रखने के लिए आवेदन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में पूछताछ के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने नजदीकी बिजली दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर समस्या तकनीकी स्तर पर देखी जा रही है। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर कई बार कॉल करने के बाद भी रिंग नहीं जा रही, या फिर रिंग जाने के बाद लिंक या फिर मैसेज नहीं आ रहा। व्हाट्सएप पर चैट शुरू करने के लिए पॉलिसी को अपडेट करने का मैसेज आ रहा है। मैंने उस नंबर पर कॉल करा था और सब्सिडी के लिए
कंफर्म करा था और मेरा नाम, मेरे पास मैसेज आया, मैंने क्लिक करा, जो 200 यूनिट सब्सिडी मिलेगी, जो लोगों के लिए अच्छा है। ये सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, सब्सिडी तो हर किसी के लिए मिलनी चाहिए। पहले भी मिलती थी सब्सिडी और अब भी मिलनी चाहिए सब्सिडी। फायदा होता है सब्सिडी मिलने के बाद? सब्सिडी में फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब्सिडी में फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को तो बिल ही नहीं बनना पड़ता है, जैसे हमें बिल बनना पड़ रहा है। जैसे बिल आएगा नॉर्मल से आना चाहिए, 100-200 रुपये हम तो भर सकते हैं कि हम रेडी पटरी वाले आदमी हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, सब्सिडी में छूट तो मिलनी चाहिए। हाँ, एक फ़ोन, मेरे फ़ोन पे भी एक मैसेज आया था, तो उसमें यही लिखा था कि आप एक मिस कॉल मारो तो आपके फ़ोन पे एक फॉर्म आएगा, उसे सबमिट करके व्हाट्सएप पे भेज देना। तो मैंने मैंने मिस कॉल मारी, मेरे उस पर फ़ोन पे आया, मैंने फॉर्म भर के सबमिट करवा दिया है, व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब आगे देखो क्या होता है। सब्सिडी तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद है, 0 बिल आ रहा है। अगले महीने से हमारे 3 फ्लोर हैं, किसी के 4 फ्लोर हैं, तो वो कहाँ से बिल पे करेगा? मैंने अप्लाई किया है, मैंने एसएमएस किया है, तब मेरे पास रिप्लाई आया था, तो मैंने अपने सीए नंबर वगैरह डाला है, तो उन्होंने बोला है कि आपको सब्सिडी मिल जाएगी। फ़ायदेमंद लगती है? फ़ायदेमंद है, इसको कंटिन्यू रखना भी चाहिए कि जो गरीब आदमी है उसको इतनी मुफ्त बिजली मिलनी भी चाहिए। बहुत लोग हैं जो मतलब नहीं लेना चाह रहे, लेकिन लेना चाहिए जब मिल रही है तो। बिल ज़्यादा आता है नहीं तो। पूर्वी दिल्ली की ज्योति नगर पुलिस ने 2 स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा है, जिन्होंने लोनी गोल चक्कर स्टैंड के पास स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। लोगों ने चोर चोर कहकर शोर मचाया, जिसके तुरंत बाद इनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की पर्स और साथ ही 500 रुपए बरामद किए और आधार कार्ड, मोबाइल फोन और स्कूटी भी बरामद की है। पकड़े गए स्नैचर के नाम सोहेल और सलमान है। सोहेल 19 साल का है और सलमान 20 साल का है, जो पहले भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। फेस्टिवल सीजन नजदीक है और ऐसे में खर्चा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी कई महीनों से नहीं आ रही तो आर्थिक संकट बढ़ जाता है। जी हां, इसी सैलरी को लेकर शाहदरा नॉर्थ जोन के कर्मचारियों ने सैलरी ना आने पर एमसीडी ऑफिस पर धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर लगातार एमसीडी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही। वहीं जब कर्मचारियों ने डीसी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कर्मचारियों से अभद्रता की और साथ ही मिसबिहेव भी किया। वहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पक्का नहीं किया गया। कर्मचारी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। मैडम, हमारे आज के जो वजह आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, 4 महीने से हमारे घर में सैलरी नहीं है, 4 महीने से हमारे घर में वेतन नहीं है। सफाई कर्मचारी के 3-4 मतलब महीने हो गए, 6 महीने हो गए, सैलरी नहीं है। दिवाली का त्यौहार सर पे है, बोनस नहीं है। 3 साल का बोनस हो गया हमारा। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे खाएंगे? राशन वाला कहता है राशन नहीं है, दूध वाला कहता है दूध नहीं है। हमने पहले डीसी साहब के मामला संज्ञान में डाला था कि डीसी साहब 4 महीने का हमें वेतन दिया जाए, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दी। उसके बाद भी हमने अपनी सालना नॉर्थ जोन की मुख्य कारिणी से सलाह की तो हम प्रदर्शन पे उतरे। मैम, प्रदर्शन के बावजूद भी हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दी हमारे उपायुक्त महोदय जी ने, ना हमें कोई कॉल आया। इसी बीच हमने आने वाली 16 तारीख को हमने प्रदर्शन रखा सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर। देखिए, जैसे कि हमारे कर्मचारी डेथ केस के अभाव में 20-20 साल हो जाते हैं, कर्मचारी सफ़र करता है, जबकि हमारे कर्मचारी को कम से कम एक डेथ केस में जो कर्मचारी लगाया जाता है उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए, जो कि हमारे 2 से 4 साल में पक्के कर दिए जाएं। लेकिन डेथ केस के ऊपर लगता है, ऊपर से उसकी इनकम सोर्स कम हो जाती है, उसके बावजूद कर्मचारी 20-20 साल सफ़र करता, बड़े दुख की बात है। ऐसे ही इसके साथ साथ एमसीडी कर्मचारी रिटायरमेंट तो कर देते हैं ये, लेकिन अभी कुछ 6-7 महीने से ये देखने को मिला है कि एमसीडी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ना तो लीव एनकैशमेंट, ना ग्रेजुएटी, ना एडवांस पेंशन, ना जीपीएफ, कोई भी लाभांश समय पर नहीं दिया जा रहा। हम यहाँ पे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम पूनम सिंह है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के तत्वाधान में यहाँ पे इस वक्त हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि शाहदरा नॉर्थ जोन की अध्यक्षता में हो रहा है। और यहाँ पे 4 महीनों से, पिछले 4 महीनों से कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। इस वजह से परेशान होकर यहाँ के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। 15 से लेकर आज तक हमारी होली भी काली मनी है, हमारी दिवाली भी काली मनी है। हमारे भैया दूज, राखी, कोई भी त्यौहार आता है हमारे बिना सैलरी के त्यौहार मनता है। और अब 4 महीने से हमारे कच्चे कर्मचारियों की सैलरी नहीं हो रही। एक सैलरी हमारी पक्के कर्मचारियों की रुकी पड़ी है। हमारे 3 साल के बोनस रुका पड़ा है। 2015 से लेकर डीए रुका पड़ा है, जो डीए का एरियर होता है वो सब रुका पड़ा है।
कृष्णानगर के गवर्नमेंट सर्वोदय बाल बालिका विद्यालय में बच्चों की संख्या तय संख्या से बहुत ज्यादा हो गई है। एक क्लास में तय से बच्चे होने की वजह से अभिभावक काफी परेशान हैं और साथ ही टीचर्स भी बच्चों को पढ़ाने में हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके लिए भी काफी परेशानियां सामने आ रही हैं। बच्चों पर ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा। स्कूल में शिक्षक की संख्या कम है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल की तरफ से हमने इसकी जानकारी लेटर लिखकर डिपार्टमेंट को दे दी है। विधायक को लेटर भी लिखा है। वहीं विधायक एस के बग्गा का कहना है कि मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर शिक्षक की कमी स्कूल में है तो टीचर्स के ट्रांसफर होने की वजह से होगा। मैडम, यहाँ पे 3 परेशानी बहुत ज़्यादा है। एक तो बच्चे ज़्यादा है, जरूरत की संख्या से कई गुना ज़्यादा है। दूसरा, क्लासरूम बहुत कम है और टीचर की कमी बहुत है। हमारे शिफ्ट में 30 टीचर की कमी है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। हमारे स्कूल में 1400 बच्चों के आसपास ही बैठने की जगह है। इस टाइम 2200 बच्चे हैं और क्लास में 50-55 बच्चे बैठ सकते हैं। किसी क्लास में 70-70 बच्चों से भी ऊपर के ना तो ठीक से पढ़ाई हो पाती है, टीचर्स की कमी बहुत ज़्यादा है जी। और गुरु बिना ज्ञान क्या है, ये तो आप देखते हैं। तो जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। मैनर्स की बहुत कमी है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड है। वो तो देख ही रहे हो आप, जब एक टीचर 150-50 बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, इस स्कूल की जो इतना फेमस है स्कूल ये है, जो आता है मेरे को कृष्णनगर में जाना, जो आता है मेरे को कृष्णनगर में जाना। लेकिन उतने पर्याप्त टीचर्स नहीं है ना। टीचर्स पे एक टीचर पे देखिए, टीचरों का मैं धन्यवाद करूंगा। वो बेचारे एक्स्ट्रा पीरियड ले रहे हैं, खाली पीरियड को भी वो लोग अवेल कर रहे हैं। एसएमसी के मेंबर भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ इन्होंने अभी टीचर्स लिए हैं जो बिल्कुल टेम्प्रेरी बेसिस पे ले रहे हैं हम टीचर। तो देखिए, तो मिलजुल कर पढ़ाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ये खुशी की बात। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन बेड की समस्या नहीं रहेगी। अस्पताल के सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा देने के लिए ऑक्सीजन प्लांट और साथ ही अन्य की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में तेजी से घटते कोरोना के मामलों के साथ लंबे समय के बाद बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण दर 1% के नीचे पहुंच गई है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को कोरोना के 116 मामले सामने आए हैं, जबकि 142 को स्वस्थ होने पर अस्पताल और होम आइसोलेशन से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 3 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। थोड़ी देर की बरसात ही प्रशासन की पोल खोलकर रख देती है। अगर बात की जाए दामोदर पार्क की, तो सड़क यहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं पहले से खराब सड़क की हालत बारिश में और भी दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि वाहन तो दूर की बात, पैदल चलना भी यहां पर मुश्किल हो गया है। साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि सड़क पर ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है और सीवर का मेन होल भी खुला पड़ा है, जो कि पानी भरे होने की वजह से नजर नहीं आता और हादसों का खतरा भी बना रहता है। ये मेन रोड है फ्लाईओवर के साथ। यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है, उसी वक्त पूरा पानी भर जाता है और कई लोग यहाँ, ये नाला है छोटा सा, इसके साथ इसमें गिर चुके हैं। कईयों को चोटें लग चुकी हैं। हर रोज का यही है, थोड़ी सी बरसात होती है इसमें दिक्कत हो जाती है। बरसात इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं। नहीं, बरसात ज़्यादा परेशानी बहुत है। क्या लगती है, निकासी नहीं है यहाँ पर पानी निकल सके। ये नाला आगे जाके बंद है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है। यहाँ छोटे छोटे इसके नाले के, जो छोटा नाला है इसके साथ छोटे छोटे होल किए हुए हैं, इसके अंदर पानी जाता ही नहीं है। गाड़ियाँ निकालने की परेशानी है और साथ में लोगों का एक्सीडेंट बहुत होता है। यहाँ पे छोटे छोटे होल हैं, उसमें लोगों का मोटरसाइकिल समेत गिर जाते हैं। कई लोगों को तो गाड़ियाँ भी हमने खुद निकलवाई हैं। यहाँ पे आगे जाके इसके जॉइंट है, उसमें सरिये बाहर निकले हुए हैं। उस सरिये बाहर निकलने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी है। व्हीकल को भी परेशानी है और आम पैदल चलने वाले को भी परेशानी। बहुत परेशानी है। कोई दोपहिया वाहन अगर यहाँ पे गिर जाए, गड्ढे में पहिया फंस जाए तो पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो कैसे आएगा जाएगा, कैसे व्यक्ति, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैडम सबसे ज़्यादा जो परेशानी है ना, वो ये है कि मेन होल दिखाई नहीं देता और अगर वो खुला हुआ हो और आदमी जब उसके अंदर गिरेगा तो उसको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। तो एक्चुअली सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैम देखिए, 2 चीज़ हैं। एक तो सरकार ने कभी रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर रोड की तरफ ध्यान देगी तो सब लोग आराम से रह पाएंगे। प्लस ड्रेनेज सिस्टम आप देख रहे हैं, बारिश आते के साथ ही पानी भर जाता है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर, हाँ, कोई आप देख रहे हैं, खाली 2 दिन की बारिश है, वो भी बहुत हल्की हल्की, उसमें ये पानी भरा हुआ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।